कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट हम 2009 से बना रहे हैं, परंतु अभी भी टीचर्स को कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसका कारण ट्रेनिंग का अभाव हो सकता है। एक बार हम पूरी प्रक्रिया को समझें। ये मैंने ओपन किया है क्लास 11th की वर्कबुक। सबसे पहले आपको डेवलपर्स डेस्क ये पेज पूरी तरह से पढ़ना है। इस पेज को पूरा पढ़ने वाले को कोई समस्या नहीं आती है। समस्याएं तब आती है जब हम इसको पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते। और इसको अनप्रोटेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंट्रीज नहीं करनी है। हमें करनी है एंट्रीज केवल डिटेल शीट में। ये डिटेल शीट है। अनप्रोटेक्ट किए बिना भी इसमें एंट्रीज की जा सकती है। एंट्री के लिए पासवर्ड शिविरा है, SHIVIRA स्मॉल लेटर्स। पर आपको फिर भी अनप्रोटेक्ट करना है तो ये नीचे राइट क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट सेलेक्ट करें और अनप्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड है DKF स्मॉल लेटर्स। ये हो गया अनप्रोटेक्ट। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम भरेंगे और ये है स्टूडेंट्स नेम के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्टूडेंट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर और ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और जेंडर भी हमें सेलेक्ट करना या लिखा भी जा सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ये हर साल चेंज होता है। 16 में 15 इस साल होने वाला है। अब चलते हैं हम सब्जेक्ट्स की ओर। हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी में कोई चेंजेस नहीं करनी है आपको। और ऑप्शनल्स हमें अपनी मर्जी के सेलेक्ट करने हैं। ज़रा हम जूम कम कर लेते हैं ताकि पूरे शीट को एक साथ देख सकें। तो हमारे पास 3 ऑप्शनल है। अब हर एक ऑप्शनल में हम अधिकतम 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन एक साथ भर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं और हम यहाँ पर ले रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसी क्लास में हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी बिठा रखे हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट में 2 स्पेसेस भरी हैं। तो हमें यहाँ जो लिखा जाता है उसके लिए A सब्जेक्ट कोड, यहाँ वाले के लिए सब्जेक्ट कोड B, और अगर इसी में हम एक और ग्रुप बिठाते हैं जो अलग ऑप्शनल रखते हैं तो उनके लिए हम C प्रयोग करेंगे और यहाँ जो भी लिखेंगे उसके लिए D प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास A और B दो ही हैं। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं उन सब के लिए हम A लिखेंगे और जो हिंदी लिटरेचर वाले हैं उनके लिए हम B लिखते हैं। हम इसी में चाहो तो प्रैक्टिकल भी शामिल कर सकते हैं। चलिए हम इसमें होम साइंस भी लिखते हैं और ये होम साइंस C प्लेस में है, इसलिए जो जो स्टूडेंट्स होम साइंस लेते हैं उनके लिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट कोड C देना होगा। इस तरह से सब्जेक्ट कोड इन पर डिपेंड करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स होम साइंस वाले हैं उनके ऑटोमेटिकली ये मार्किंग होगी प्रैक्टिकल और थियोरी की, और जो इकोनॉमिक्स या हिंदी लिटरेचर वाले हैं उनके लिए ये मार्किंग होगी। ये शीट जानता है। अब आप इसमें एक और प्रैक्टिकल भी चाहे तो जोड़ सकते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी चाहे तो जोड़ सकते हैं, परंतु इसमें आप म्यूज़िक नहीं जोड़ सकते, क्योंकि म्यूज़िक का प्रैक्टिकल और थियोरी का रेशियो बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो थियोरी 30 और प्रैक्टिकल 70 होते हैं। इसलिए हम 2 अलग अलग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यानी कि जिनकी मार्किंग स्कीम अलग हैं उनको एक ऑप्शनल में नहीं डालेंगे। हाँ, हम यहाँ ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं ड्राइंग के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन म्यूज़िक का बैठ सकता है, क्योंकि दोनों की मार्किंग स्कीम एक है और इनके साथ कोई एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बैठ सकता है। चलिए हम फिलोसफी ले लेते हैं। हिस्ट्री ज़्यादा कॉमन है, चलिए हम हिस्ट्री ले लेते हैं, और अगर चौथे की ज़रूरत नहीं हो तो हम खाली छोड़ देते हैं। तो
ये होम साइंस का प्रैक्टिकल जहाँ पर लिया है वहाँ ड्राइंग नहीं लेंगे, और ड्राइंग का लिया है तो ड्राइंग की मार्किंग स्कीम 30-70 की है, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। थियोरी हाफ ईयरली 20 और प्रैक्टिकल 50, और उसी तरह से एनुअल 30 और 70, ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करें। मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे इन सभी कॉलम्स में, और अटेंडेंस की ओर चलेंगे। अटेंडेंस देखिए, जैसे ही आप इस कॉलम में, सॉरी इस रो में, रो नंबर 6 में मीटिंग लिखेंगे, जैसे मई में हमारी 20 मीटिंग्स हुई थी, तो ये पूरा कॉलम भर जाता है, और एक एक स्टूडेंट का अटेंडेंस तो इंडिविजुअली हमें लिखना ही होता है। इस तरह से अटेंडेंस हर मंथ की हम एंटर करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हर मंथ की एंटर नहीं करें, पूरा एनुअल एक साथ करना चाहें, तो हम लास्ट वाले कॉलम में सीधा अप्रैल में डाल सकते हैं। यहाँ से ये अटेंडेंस टोटल होकर के यहाँ जाते हैं, ये मंथली टोटल्स आगे से आगे जुड़ते जाते हैं, और गोशवारा भी इसमें अपने आप निकल जाता है, और ये अटेंडेंस यहाँ से मार्कशीट में जाएंगे। पर मार्कशीट में अटेंडेंस हर महीने की नहीं, बल्कि हर 3-3 महीने की जाती है। अटेंडेंस का कॉलम हम देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस अप टू अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर एंड फेब, साल में 4 बार स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट में अटेंडेंस जाती है। जो डिटेल्स हमने भरी है यहाँ पर, वो सारी की सारी स्टेटमेंट में आ जाएगी, और डिपार्टमेंट को हम केवल स्टेटमेंट का ही शीट देते हैं, डिटेल्स हम किसी को नहीं देते हैं। ये फिलअप करने के लिए है, और इसमें कंप्लीट रिजल्ट हर एक सब्जेक्ट का, और एट ए ग्लांस अगर आपको पूरा रिजल्ट देखना हो तो ये सब्जेक्ट वाइज, और ये कैटेगरी वाइज, और ये ओवरऑल रिजल्ट, सब कुछ यहाँ मिलेगा। रिजल्ट एग्रीगेट, ये शीट हमें नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए स्टूडेंट के, प्लस ऑफिस में भेजने के काम आती है। ये भी वहीं से ट्रांसफ़र होकर के आ रही है, इसमें भी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट बन जाता है, रेडी टू प्रिंट। पेज सेटअप आपको करना होता है। हम स्टूडेंट्स को देंगे रिपोर्ट्स। देखिए, ये हमने एक स्टूडेंट की एंट्रीज कंप्लीट कर लिए। एक बार एंट्रीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ड्राइंग सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हैं या नहीं। ये तो इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस। होम साइंस सी पार्ट में है, इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो हम ये ले लेते हैं यहाँ पर सी। तो ये होम साइंस के मार्क्स हो गए हैं स्टूडेंट के, और ये हमने यहाँ पर ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग के मार्क्स 20 में से 30 तो हो नहीं सकते हैं, और ये 50 में से ये 46, और उसी तरह से 30 का थ्योरी, तो 24 मैंने दिया है, और ये 70 में से 48, ये मार्क्स हो गए ड्राइंग के। और ये थर्ड ऑप्शनल में होम साइंस, पॉलिटिकल, बिजनेस स्टडीज़ तो कॉमर्स वालों का है, यहाँ नहीं देना हो तो ना दें। और ये यहाँ पर डी है, जबकि डी हमारा खाली है, तो ये अगर होम साइंस के मार्क्स तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं, यहाँ हम कुछ और दे सकते हैं। ये ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस। अगर ये पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स हैं तब तो हमें प्रैक्टिकल खाली करने पड़ेंगे, और अगर ज्योग्राफी के मार्क्स हैं तो ओके 50, 20, 70, 30। और अगर ज्योग्राफी है तो सब्जेक्ट कोड हमारा ए होना चाहिए, ये है। और ये ड्राइंग के मार्क्स हैं, ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट कोड ए है, करेक्ट। ये हमारे डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं, और हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें स्टूडेंट का। ये मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट पास है। चलिए हम इसी रिज़ल्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में हम वार्षिक में
इस स्टूडेंट को मेडिकल दे देते हैं, मेडिकल लीव। मेडिकल लीव वार्षिक में अलाउड नहीं है, अगर है तो स्टूडेंट री एग्ज़ाम देगा। रिज़ल्ट हमारा चेंज हो गया, मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट री एग्ज़ाम मिल रहा है, और इस री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट सप्लीमेंट्री के साथ ही मिलेगा, और सप्लीमेंट्री के साथ इसका एग्ज़ाम होगा। तो सप्लीमेंट्री के मार्क्स हम भरते हैं रिज़ल्ट सब्जेक्ट वाइज में। देखिए इस स्टूडेंट को री एग्ज़ाम मिला है, और किस सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम मिला है? री एग्ज़ाम ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 में मिला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 क्या है? होम साइंस। होम साइंस थियोरी में है या प्रैक्टिकल में? तो थियोरी में। तो थियोरी 70 मार्क्स की है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स पहले से लिखे हुए हैं, और प्राप्तांक हम यहाँ लिखेंगे। चलिए, प्राप्तांक 70 में से हमने लिखा 50, तो तुरंत उसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने। ये P एक ही सब्जेक्ट में है, ये स्टूडेंट पास हो गया है। और हम रिजल्ट में जाकर के देखें, ये स्टूडेंट पास है। पहले तो री एग्ज़ाम था मेन में, पर फाइनल रिजल्ट में वो पास है। और अब हम एग्रीगेट में भी जाकर के देखें, ये पहले तो री एग्ज़ाम था, पर रिज़ल्ट फाइनल में पास हो गया है। और रिपोर्ट में जाकर के देखिए, पहले यहाँ पर मेन एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ रहा था, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है री एग्ज़ाम रिज़ल्ट। री एग्ज़ाम रिज़ल्ट में मेन एग्ज़ाम रिज़ल्ट का स्थान तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, परंतु डिटेल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यहाँ पर वो पास हो रहा है। इतना सिंपल है। सारी एंट्रीज डिटेल में है, और सप्लीमेंट्री की एंट्रीज रिज़ल्ट सब्जेक्ट वाइज में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है, रिपोर्ट सेट करते समय पेज सेटअप की प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हम यहाँ का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमें पूरा पेज क्लियर दिखेगा, कभी कभी ये कटता हुआ रहेगा। तो ऐसे में आपको पेज सेटअप करना होगा। पेज सेटअप के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको यहाँ पर नहीं। देखिए, ये पूरा का पूरा पेज बहुत ही क्लियरली आ रहा है। कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक लाइन कटती है, या एक लाइन एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के अगले में आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंट्रोल A, पूरे शीट को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल A, और रो हाइट को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। कट रहा है यानी कि रोज बड़े हो गए हैं तो हम कम कर देंगे, और अगर बहुत छोटा हो गया है, दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट पहले वाले में आ रहा है, तो हम रो हाइट बढ़ा देंगे। और उसी तरह से इधर आड़े में कट रहा है तो हम कॉलम विड्थ को कम या ज़्यादा करेंगे। इससे ज़्यादा सेटिंग कुछ भी नहीं है। और जो भी सेटिंग्स करें प्लीज़ कंट्रोल A करके करें, यानी कि पूरे कॉलम्स और रोज एक साथ सेलेक्ट करने के बाद ही एडजस्ट करें। बहुत ही सिंपल है। थैंक यू वेरी मच। ये रहा रिजल्ट।